आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग, एक राष्ट्र का जन्म। इतिहास के महान और गौरवशाली संघर्षों में से एक है भारतीय स्वाधीनता संग्राम। भारत आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने की ओर आगे बढ़ रहा है। इस मौके पर हम आपके लिए लेकर आए हैं ये विशेष कार्यक्रम। आज की कड़ी में हम आपको बताएंगे मदन लाल ढींगड़ा के बारे में। आज मदन लाल ढींगड़ा की पुण्यतिथि है। बंगाल विभाजन के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन ऐसा बढ़ा कि वह भारतीय स्वाधीनता के राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रतीक बन गया। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की नाकामी के दंश ने इस आंदोलन में और उत्साह भर दिया। देखते देखते इस आंदोलन में बहिष्कार भी जुड़ गया। विदेशी वस्त्रों और सामान के बहिष्कार की शुरुआत सबसे पहले वीर सावरकर ने पुणे में शुरू की और देखते ही देखते इसने अंग्रेजों के दमन के विरोध का रूप ले लिया। इन विरोध प्रदर्शनों को अंग्रेजी सरकार ने कुचलना शुरू किया। स्वाधीनता सेनानियों पर अंग्रेजी सरकार कठोर बर्ताव करने से नहीं हिचकी। युवा क्रांतिकारियों का दमन शुरू हो गया। अंग्रेजों ने सोचा कि दमनकारी कदम भारतीयों को झुकने को मजबूर कर देगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। जैसे जैसे दमन बढ़ता गया, नए नए क्रांतिकारी उभरते रहे। इन्हीं में से एक थे मदन लाल ढींगड़ा। मदन लाल ढींगड़ा का जन्म 18 सितंबर 1883 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। वे सरकारी कॉलेज में पढ़ने के लिए सन 1900 में लाहौर चले गए। वहां वे स्वराज्य के लिए जारी राष्ट्रवादी आंदोलन के संपर्क में आए और फिर सदा के लिए उसके साथ हो गए। भारत की गरीबी के लिए ढींगड़ा अंग्रेजों को जिम्मेदार मानते थे। उन्हें लगता था गरीबी का समाधान स्वराज्य और स्वदेशी में है। कॉलेज में पढ़ाई के वक्त ही ढींगड़ा की नेतृत्व क्षमता सामने आ गई। दरअसल उनके प्रिंसिपल ने कॉलेज में ब्रिटिश कपड़ों का बाजार लगाना शुरू किया था। ढींगड़ा ने इसका विरोध किया। इसके बाद उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। तब तक ढींगड़ा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की ओर आकर्षित नहीं थे, लेकिन इस घटना ने उन्हें क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के करीब ला दिया। 1905 में ढींगड़ा लंदन चले गए और वहां इंडिया हाउस में ठहरे। तब इंडिया हाउस भारतीय विद्यार्थियों का निवास स्थान था। श्यामजी कृष्ण वर्मा के संरक्षण में इसे ब्रिटेन में रह रहे भारतीय विद्यार्थियों में राष्ट्रवादी विचारों को प्रोत्साहन देने के लिए खोला गया था। इंडिया हाउस में ही मदन लाल ढींगड़ा की मुलाकात वीर सावरकर से हुई। सावरकर तब इंडिया हाउस के प्रबंधक थे। इस बीच 8 जून 1909 को वीर सावरकर के बड़े भाई बाबाराव गणेश सावरकर को देश निकाला दिया गया। सरकारी पक्ष केवल यह सिद्ध कर सका कि उन्होंने ऐतिहासिक कविताएं प्रकाशित की थीं, जिसे राजद्रोह माना गया। बाबाराव सावरकर को मिले देश निकाले से लंदन में रह रहे क्रांतिकारी उत्तेजित हो गए। उस समय सीक्रेट पुलिस के विलियम हटकर्जन वाइली सावरकर और क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे थे। कर्जन वाइली के कारण ही लंदन में क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानियों को निशाना बनाया गया। श्यामजी कृष्ण वर्मा के जनरल द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट में वाइली को भारत का पुराना बेरहम शत्रु कहा गया। 1 जुलाई 1909 को ढींगड़ा एक जनसभा में शामिल हुए। इंपीरियल इंस्टीट्यूट में इस कार्यक्रम को नेशनल इंडियन एसोसिएशन ने आयोजित किया था। इसमें ब्रिटिश अधिकारी विलियम हटकर्जन वाइली भी मौजूद थे। बैठक के बाद जब लोग लौटने लगे तो ढींगड़ा ने बेहद करीब से कर्जन वाइली पर गोली दाग दी। ढींगड़ा को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे के दौरान उन्होंने अपने बचाव में खुद जिरह की। ढींगड़ा ने तर्क दिया कि कर्जन वाइली को गोली मारना देशभक्ति का कार्य है। उन्होंने ये भी कहा कि वाइली की हत्या भारतीयों की अमानवीय हत्या का बदला है, लेकिन अदालत ने उनकी दलीलें नामंजूर कर दी और उन्हें मौत की सजा सुना दी। पेंटल विले जेल में 17 अगस्त 1909 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। मदन लाल ढींगड़ा खाते पीते परिवार के थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने देशवासियों के साथ अन्याय का बदला लेने को प्राथमिकता दी। वे बहुत अच्छी तरह जानते थे कि बदले की कार्रवाई से उनके लिए अनेक मुसीबतें पैदा होंगी, लेकिन उन्होंने अपनी राह नहीं बदली। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों
जाऊं, गहनों में गूथा जाऊं। 1947 में भारत की आजादी के बाद ब्रिटिश सेना की वापसी की शुरुआत हुई थी। 17 अगस्त को करीब 90 साल के ब्रिटिश राज के बाद इसी दिन ब्रिटिश सेना ग्रेट ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स की विशाल कंटिंजेंट बंबई से रवाना हुई। ब्रिटिश सेना को पूरी तरह भारत छोड़ने में तो समय लगा और फरवरी 1948 तक ही ये काम पूरा हो सका। ब्रिटिश सेना की आखिरी कुमुक की भारत भूमि से रवानगी प्रतीक थी भारतीय स्वाधीनता की, उम्मीदों के आजाद आसमान की। आज के लिए बस इतना ही। आजादी का अमृत महोत्सव मनाते रहिए। नमस्कार।